आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आज झारखंड के क्राइम जगत के 3 चर्चित मामले की बात करेंगे। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पहला, गांजा प्लांट कांड में खुल गई पुलिस और कोयला तस्करों के गठजोड़ की पोल। धनबाद के पूर्व एसएसपी कौशल किशोर से होगी पूछताछ। अनिल पाल्टा। एडीजीपी 2 दिनों तक रहे धनबाद में, निरसा के पूर्व थानेदार और एसटीपीओ से की पूछताछ। दूसरा, शूटर अमन साफ का करीबी गंगा साफ हजारीबाग से गिरफ्तार। तीसरा, पतरातू मामले में एसपी से हुई पूछताछ, डीआईजी जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के चर्चित गांजा प्लांट कांड का करीब खुलासा हो गया है। इस मामले का अनुसंधान कर रहे सीआईडी के अधिकारियों के सामने ये साफ हो चला है कि कोयला तस्कर के इशारे पर इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इस आरोप को पुष्ट करने के लिए तय किया गया है कि धनबाद के तत्कालीन एसएसपी कौशल किशोर से भी पूछताछ की जाएगी। ये मामला कितना गंभीर है, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि सीआईडी के एडीजीपी अनिल पाल्टा शुक्रवार और शनिवार को धनबाद में रहे। उनकी मौजूदगी में पूछताछ हुई। निरसा थाना में गांजा बरामदगी से संबंधित दर्ज मामले में जेल भेजे गए नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी को 2 दिनों की रिमांड पर लिया गया था। एडीजीपी ने इन सभी से अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने ये भी जाना कि गांजा कहां से लाया गया और किसके इशारे पर प्लांट किया गया था। चिरंजीत घोष ही क्यों टारगेट था? करीब 6 घंटे तक इन 3 लोगों से पूछताछ के बाद एडीजीपी अनिल पाल्टा ने खुद निरसा के पूर्व थानेदार उमेश प्रसाद सिंह और एसटीपीओ विजय कुशवाहा से पूछताछ की। इन दोनों ने बताया कि एसएसपी की सूचना पर पूरी कार्रवाई की गई थी। एडीजीपी ने पश्चिम बंगाल के एक कोयला तस्कर राजीव राय से भी पूछताछ की। पूछताछ खत्म करने के बाद शनिवार को मीडिया से बात करते हुए एडीजीपी ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन एसएसपी कौशल किशोर से भी पूछताछ होगी। उन्होंने कहा कि पूछताछ से मामले की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन पर्दा उठने में अभी समय लगेगा। गवाहों और मुजरिमों के नामों का खुलासा अभी करना मुमकिन नहीं है। दोषी नहीं बचेंगे। बारीकी से भी सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्दोष कतई नहीं फंसेंगे, पर षड्यंत्रकारी बचेंगे भी नहीं। आरोप पत्र समर्पित करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जानी होती है। उन्होंने स्वीकार किया कि निरसा गांजा बरामदगी केस से पुलिस की छवि को धक्का लगा है। क्राइम की दुनिया की दूसरी खबर, शूटर अमन साफ का करीबी गंगा साफ हजारीबाग से गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बने शूटर अमन साफ के करीबी गंगा साफ को शुक्रवार की देर रात हजारीबाग की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी एस कार्तिक को ये सूचना मिली थी कि गंगा साफ अपनी स्कॉर्पियो से शहर में घूम रहा है। इसी सूचना पर एसटीपीओ कमल किशोर और उनकी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गंगा साफ एक बड़े राजनीतिक दल से भी जुड़ा है। पूर्व की सरकार के कार्यकाल में इलाके में उसकी धाक थी। उसके खिलाफ हजारीबाग के कई थानों में कई मामले लंबित हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पुलिस के कई अधिकारी उसे संरक्षण दे रहे थे। गिरफ्तारी का वारंट जारी रहने के बावजूद वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी मिला था और इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे उरीमारी थाना में दर्ज लूट के एक मामले में जेल भेज दिया गया है। ये मामला 2013 में दर्ज किया गया था। इसमें अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद गंगा न केवल कुछ पुलिस अधिकारियों से नियमित रूप से मिलता रहा, बल्कि बेखौफ अपनी गतिविधियां संचालित करता रहा। उस पर बड़कागांव थाना में भी मामला दर्ज है और इस मामले में भी उसके घर को कुर्की करने का आदेश जारी हो चुका है। गंगा साफ एक और चर्चित मामले का आरोपी है। 28 सितंबर 2019 को बड़कागांव थाना से शूटर अमन साफ फरार हो गया था
आरोप है कि इसकी साजिश रचने में गंगा साव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि पूछताछ के क्रम में उसने इससे इनकार किया है। हजारीबाग पुलिस के समक्ष उसने सिर्फ इतना कबूल किया है कि वो अमन साव को जानता है। अमन साव के फरार होने के मामले का अनुसंधान सीआईडी कर रही है। गंगा साव को अब वो रिमांड पर लेगी। तीसरी खबर, पतरातू मामले में एसपी से हुई पूछताछ, डीआईजी जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। पतरातू पुलिस द्वारा राजेश राम को फर्जी मामले में गिरफ्तार करने के आरोप की जांच कर रहे हजारीबाग के डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर ने शनिवार को रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार से भी पूछताछ की और पूरे मामले की जानकारी हासिल की। इस मामले में पतरातू के थानेदार से भी पूछताछ हुई है। साथ ही पतरातू थाना में एफआईआर करने वाले प्रशिक्षु दारोगा से भी डीआईजी ने पूछताछ की है। डीआईजी ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्दी ही इसे पुलिस मुख्यालय को सुपुर्द किया जाएगा। बताते चलें कि पतरातू पुलिस ने राजेश राम को मोरहाबादी के पास बोड़ियो रोड स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। उसकी स्कॉर्पियो भी वहीं से जब्त की गई, लेकिन पतरातू पुलिस ने एफआईआर में राजेश को गाड़ी के साथ नलकरी पुल के पास से पकड़ने और हथियार बरामद करने की बात कही है। राजेश को जहां से पकड़ा गया उसका सीसीटीवी फुटेज भी डीआईजी को मिल गया है। इस मामले में पतरातू पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।